ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक वंशीकरण का प्रभावशाली, बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र के प्रभाव से आप किसी को भी अपने वंश में कर सकते हैं, किसी को भी अपने अनुकूल चला सकते हैं, किसी को भी अपने मनमाना कार्यों से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें सत्यता पर आधारित है। यदि आप किसी को नाजायज़ परिस्थितियों को परेशान करना चाहते हैं या किसी को नाजायज़ तरीके से उसका गलत रूप से प्रयोग करना चाहते हैं, या किसी या लड़की या किसी स्त्री को गलत तरीके से इस प्रयोग को करना चाहते हैं और आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं, तो इसका दोषी आप स्वयं होंगे। मेरा उद्देश्य किसी को भी गलत राह पर लगाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ घर में आपसी प्रेम, पति पत्नी में जो झगड़ा हो जाता है उसमें एक दूसरे पे प्रेम बनाने के लिए, घर में अपने जो बच्चे होते हैं वो अपने अनुकूल नहीं चलते, उनको अपने अनुकूल करने के लिए, या अगर अपने मित्र आदि कोई अपने से रूठ गया है, अपने से रुष्ट हो गया है, उसको मनाने के लिए इस प्रयोग को करें। यदि आप इसका गलत प्रयोग करते हैं, इसका मिस प्रयोग करते हैं, तो इसका उत्तरदायित्व आपका अपना होगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। यदि आप इसका मिस प्रयोग करते हैं और इसकी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। मंत्र विधि सहित मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगे, ये कार्य आपका सफल होगा। 100% ये मंत्र कार्य करता है और बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है। लेकिन बात वही आती है कि ये सब चीज़ें सत्यता पर आधारित है। यदि आपके मन में छल कपट है, आप गलत तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदारी भी आपकी होगी। और प्लस यदि आपका शरीर और मन आत्मा पवित्र नहीं है, तो कई बार ये मंत्र सिद्ध भी नहीं होते। लेकिन ज़्यादातर मैंने जिस भी व्यक्ति को इस मंत्र के बारे में बताया, उस सभी के ये मंत्र सिद्ध हुआ और सभी के कार्य सिद्ध हुए। तो इसको मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको लंबा चौड़ा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको जो मंत्र मैं आपको दूंगा, इस मंत्र को आपको 108 बार, सिर्फ आपको इसको 108 बार प्रतिदिन जपना है। और जपने के लिए आपको इसको अर्धरात्रि के समय, जी हाँ, इसको आपको अर्धरात्रि के समय नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर कोई सा भी वस्त्र आप पहन सकते हैं, कोई सा भी साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, और आपको आसन पर बैठना है। आसन फिर आप कमेंट्स करते हो कि कौन सा आसन। आसन आप कोई सा भी ले सकते हैं। पूरब, पश्चिम और उत्तर 3 दिशाओं में आप कोई से बैठ सकते हैं। दक्षिण दिशा में ना बैठें। पूरब, पश्चिम, उत्तर कोई सी भी दिशा में आप बैठकर इस मंत्र का आप 108 बार आप जाप करें। इस मंत्र को आपको 108 बार एक दिन जपना है। इस प्रकार आपको यह प्रयोग 21 दिन तक करना है और यह प्रयोग रात्रि 12 बजे के आसपास होगा। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच आपको ये कार्य कर लेना है। इस मंत्र को 21 दिन तक कंटिन्यू आपको जपना है। 21 दिन पूरा होने के बाद, रात्रि में 21 दिन पूरे हो गए, प्रातः आपको इसी मंत्र से कम से कम 108 आहुति आपको सामग्री की देनी है, या आप देसी घी की भी सामग्री आप दे सकते हैं। 108 बार इसका आपको हवन कर किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन करा दें। किसी भी व्यक्ति को आप अपनी तरफ से भोजन करा दें। और साथ ही आप माँ लक्ष्मी को, जो माँ सरस्वती को आपको 7 पीस बर्फी के, ध्यान रखना, 21वें दिन पूरा होने के बाद आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को आप भोजन करा दें। 108 बार हवन करें और हवन करने के बाद आपको माँ सरस्वती को 7 पीस सफ़ेद पीस बर्फी के आपको माँ सरस्वती को भोग लगाना है। और उसके बाद यह मंत्र आपका सिद्ध है। जब कभी भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना हो, तो आप वाइट सफ़ेद बर्फी के आप कोई भी पीस ले लीजिए, 1 या 2 या 4 जितने आपको लेने हैं ले लीजिए। उसके ऊपर इस मंत्र को आपको पढ़ना है और फूंक मारना है। इस प्रकार आपको 21 बार मिठाई के ऊपर इस मंत्र के द्वारा उस मिठाई को सिद्ध कर लेनी है। और सिद्ध करने के बाद इच्छित व्यक्ति को या इच्छित स्त्री को या इच्छित लड़की को आपको खिला देना है। तो आपके खिलाते ही वह स्त्री, वह लड़की आपके वशीभूत हो जाएगी, वह आपके अनुकूल कार्य करेगी। लेकिन
मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो व्यक्ति दारू आदि पीते हैं, जिस व्यक्ति को आप वंशीकरण करना चाहते हैं, यदि वह स्त्री है, लड़की है, औरत है, आदमी जो कोई भी है, यदि वह मांस मदिरा खाता है, दारू पीता है, तो यह प्रयोग एक बार में उसके ऊपर सफल नहीं होगा। यदि वह स्त्री, लड़की या व्यक्ति जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं दारू आदि नहीं पीता है, तो यह एक बार में ही उसके ऊपर कार्य करेगा। किंतु यदि वह मांस मदिरा दारू आदि पीता है, खाता है, तो उसके ऊपर यह प्रयोग एक बार में प्रयोग नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको 2-3 बार उसको आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी, तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मंत्र बहुत बढ़िया और बड़ा ही प्यारा मंत्र है, मैं आगे वीडियो में भी डाल दूंगा, लिख कर डाल दूंगा, आप देख लेना। मंत्र है, काला कलवा काली रात, मैं जगावा आधी रात, सूती को जगावे बैठी को उठा के मेरे पास ले आना, चले मंत्र पुररे देखा कलवा तेरे मंत्र का तमाशा। मंत्र की बात सुन लीजिए। काला कलवा काली रात, मैं जगावा आधी रात, सूती को जगा के बैठी को उठा के मेरे पास ले आना, चले मंत्र पुररे देखा कलवा तेरे मंत्र का तमाशा। मंत्र एक बार फिर आप सुन लीजिए। काला कलवा काली रात, मैं जगावा आधी रात, सूती को जगा के बैठी को उठा के मेरे पास ले आना, चले मंत्र पुररे देखा कलवा तेरे मंत्र का तमाशा। यही काला कलवे का मंत्र है। काला कलवा आप जानते हो, काला तंत्र, काला कलवा यानी कि भैरव, ये भैरव का मंत्र है और बड़ा ही प्रचंड, बड़ा ही तीक्ष्ण मंत्र है। ध्यान रखना कि यदि आप इसका मिसप्रयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, किसी के लिए नाजायज आप इसका प्रयोग करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। यदि आप किसी के ऊपर गलत तरीके से इसका प्रयोग करते हैं और उसका कोई दुष्परिणाम होता है, तो इसका खामियाजा, इसका जो साइड इफेक्ट होगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जो भी कोर्ट कचहरी या आदि का जो चक्कर पड़ेगा, कोई भी समस्या आएगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। सही और अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार और अपने रिश्तेदार, जहाँ पर आपको लगे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको अपने अनुकूल करने के लिए, सात्विक और सत्यता के लिए ही इस मंत्र का प्रयोग करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।